भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है। ये मुख्यमंत्री जी के सामने जीता जागता उदाहरण है। एक पुल दो बार निर्माण के दौरान धराशायी हो जाता है। क्यों कार्रवाई नहीं होती है? जांच करवाएंगे, उसके सवाल जवाब होगा। क्यों ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा है? विपक्ष अगर एकजुट होगा तो इनके सामने क्यों होगा? हाँ, क्या है इनके पास? गृह मंत्री भी यही, मुख्यमंत्री भी यही, निर्णय भी यही लेंगे, सब काम यही करेंगे, तो जवाबदेही इनकी नहीं तो और किसकी बनेगी? बिहार के भागलपुर में 1710 करोड़ की लागत से बन रहा पुल 14 महीने में ही भरभराकर दूसरी बार गिर गया। इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। बिहार में नीतीश कुमार के विरोधी उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ ही पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस वाली छवि पर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि इस पुल का गिरना इस बात का प्रमाण है कि कैसे नीतीश कुमार के नाक के नीचे बिहार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार हो रहा है। जो मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की बात करते हैं, बात बात पर सुशासन के दावे करते नहीं थकते और बात बात पर ये जताते नहीं थकते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है। ये मुख्यमंत्री जी के सामने जीता जागता उदाहरण है, प्रमाण है मुख्यमंत्री जी के लिए कि कैसे आपकी नाक के नीचे बिहार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भ्रष्टाचार की देन चढ़ाए जा रहे हैं। ये एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत नहीं है भारत भ्रमण करने की, पर अगर थोड़ा सा समय निकालकर अगर प्रदेश भर के भ्रमण पे निकल जाए तो इनको पता चलेगा कि ये तो मात्र एक उदाहरण, और वो उदाहरण भी इसीलिए बना क्योंकि भाई एक बड़ा पुल था, ढह गया, न्यूज़ चैनल मीडिया में आप लोगों ने दिखाया तो शायद उनकी जानकारी में आया होगा। नहीं तो अधिकांश ऐसे जो भ्रष्टाचार के कार्य हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की जानकारी में वैसे भी हर बात पे बोलते हैं, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं है कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पुनः दोहराता हूँ, 7 निश्चय पुनः उसी में से ही है। 7 निश्चय जो इनकी योजना है, पूरी की पूरी योजना भ्रष्टाचार की देन चढ़ गई है। नल जल नली गली जाकर देखिए मुख्यमंत्री जी, बिहार के गांव का क्या हाल हो गया है इनके भ्रष्टाचार की वजह से। आज की तारीख में शायद ही बिहार का कोई ऐसा गांव होगा जहां पर बिना घूस दिए कोई काम होता हो। तो ये हालात तो मुख्यमंत्री जी के राज्य में तब हैं जब ये बोलते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा भ्रष्टाचार। और भैया जब यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था, एक पुल दो बार निर्माण के दौरान धराशायी हो जाता है, क्यों कार्रवाई नहीं होती है? अभी भी मुख्यमंत्री जी बताए ना भैया क्या कार्रवाई ये करने वाले हैं। जांच करवाएंगे, उसके सवाल जवाब होगा। क्यों ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा? इससे पहले भी जब पुल का एक हिस्सा गिरा था उस वक्त अगर कार्रवाई की गई होती तो संभवतः आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। भाई किसके पैसे जा रहे हैं? टैक्स पेयर्स के पैसे जा रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी। कितनी बार आप उनके पैसे को इस तरीके से बर्बाद कीजिएगा? और ये साल दर साल की ये घटना है भैया। इस तरीके के उदाहरण अनेकों, अभी मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं पर मैं पुनः बोल रहा हूँ, बरसात आने वाली है, आधा बिहार बाढ़ में डूबेगा। तटबंधों की हालत देख लीजिए, हजारों करोड़ रुपए की राशि तटबंध के निर्माण में हर साल बर्बाद की जाती है। और पहला पानी गिरते ही कटाव शुरू होगा, पानी गांव घरों में घुसने लगेगा और फिर मुख्यमंत्री अपना उड़न खटोला निकालेंगे और हवाई निरीक्षण करके बोलेंगे कि भैया फिर इसको ठीक किया जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री अगर नहीं अभी भी इन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार पे लगाम कसी तो बिहार वैसे ही बर्बाद हो रहा है और बदहाल होगा। नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता वाली बैठक स्थगित होने को लेकर भी चिराग पासवान ने चुटकी ली। उन्होंने कहा ये तो नीतीश कुमार ही बताएंगे कि बैठक क्यों स्थगित हुई। यदि विपक्ष एकजुट होगा भी तो इनके साथ क्यों होगा? ऐसा क्या है इनके पास? भाई मुझे नहीं पता क्यों स्थगित हुई, ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे भैया। विपक्ष को एकजुट करने का जो ये एक असंभव प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं बताएंगे। हो सकता है कुछ नेताओं ने आने से मना कर दिया हो, अभी कुछ और मान मनोबल होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया,
विपक्ष अगर एकजुट होगा भी तो इनके साथ, इनके सामने क्यों होगा? हाँ, क्या है इनके पास? क्या दिखाएंगे बिहार को? क्या मुझे एकजुट इसलिए कीजिए कि आज बिहार में एक पुल गिरा है, हम देश भर में सारे पुलों को गिराएंगे? बिहार का अपराध का ग्राफ हम देश में भी दिखाएंगे। यही बोलते हैं ना, बिहार में दिखा है देश में दिखेगा। क्या दिखा भैया? अपराध, भ्रष्टाचार, यही देश में दिखाना चाह रहे हैं। और दूसरे प्रदेश के नेता आएंगे यहाँ के बढ़ते भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध को देखने कि बताएं भैया नीतीश जी, कैसे आप बिहार में इतना अपराध करा लेते हैं? हम लोग भी अपने राज्य में कुछ सीख कर जाएंगे कैसे अपराध को बढ़ाया जाए। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों विपक्षी एकता की ये विपक्षी बैठक कैंसिल हुई है, बढ़ाने वाले। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि यदि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है और उन्हें देश के दौरे से फुर्सत नहीं है तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई, इस्तीफे की मांग तो हम लोग करते ही हैं, पर कोई नैतिक जिम्मेदारी भी तो बनती है। हम लोग तो भैया जब इस्तीफे की मांग करेंगे तुरंत बोलेंगे आप लोग कि भाई आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, पर नैतिकता भी कोई आधार बनता है कि नहीं बनता है? अगर आपसे प्रदेश संभल नहीं रहा, अगर आपके पास फुर्सत नहीं है बिहार के और बिहारियों के लिए, आज जितना समय मुख्यमंत्री जी देश भर की यात्रा में लगाते हैं, इसका 10% समय भी बिहार और बिहारियों के लिए दे दें तो संभवतः बिहार के हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। क्या नैतिकता इनके लिए आधार नहीं है? इंजीनियर है ना ये मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, पर ये तो इंजीनियर अपने आप को कहते हैं भैया। इनके इंजीनियर होते हुए अगर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हालात है, पुल जो आधे बनकर ही गिर जाते हैं, तो क्या नैतिकता आधार नहीं है? कौन जिम्मेदारी लेगा? जवाबदेही लोकतंत्र में तय होना बहुत ज़रूरी है और ये तय नहीं की जा रही है पिछले 18 सालों में। परिणाम हम सबके सामने। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की जातीय जनगणना और शराबबंदी वाले फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अकेले सारे फैसले लेते हैं, इसलिए उनकी जवाबदेही भी बनती है। अकेले सारे निर्णय लेना, अकेले तमाम चीज़ों पर फैसले करना, और तमाम इनके फैसले जो धराशायी हुए हैं। क्यों जातिगत जनगणना पे रोक लग गई? भाई हम लोग कहते रह गए बुला लीजिए सर्वदलीय बैठक, सुझाव देते हैं हम लोग। क्यों शराबबंदी कानून विफल हो गया? हम लोग कहते रह गए समीक्षा कीजिए, बुलाइए। क्यों जहरीली शराब से हत्याएं हो रही हैं? क्यों बिहार में अपराध बढ़ रहा है? गृह मंत्री भी यही, मुख्यमंत्री भी यही, निर्णय भी यही लेंगे, सब काम यही करेंगे, तो जवाबदेही इनकी नहीं तो और किसकी? इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।